students, welcome back to my channel Logic Gainers. My name is निदा। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 13 फन विद मैग्नेट्स का लास्ट टॉपिक, जो कि है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स। ठीक है, जो हमारे मैग्नेट्स होते हैं हमने ऑलरेडी इस बारे में डिस्कस कर लिया है कि मैग्नेट्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। हमें ये चीज पता है कि जो हमारा मैग्नेट होता है वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ना, जो भी हमारे आयरन के पार्टिकल्स होते हैं उसको। एंड इसके अलावा और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब कि जो हमारे मैग्नेट्स होते हैं उनके अंदर दो मैग्नेट्स के अंदर अट्रैक्शन भी होता है एंड वो एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं, एक दूसरे से दूर भी भागते हैं। तो इसके बेसिस पे हम एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। एक्टिविटी एक्चुअली क्या है ना, कि अगर आपकी जो एनसीईआरटी की बुक आप देखोगे तो उसमें एक इस टाइप से कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, तो वो एक्टिविटी हम कर भी लेते हैं और उससे हमें पता भी चल जाएगा कि ये अट्रैक्शन एंड रिपल्शन भाई है क्या। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है ना कि आपको क्या करना है, 2 कार्ड्स लेनी है, छोटी छोटी जो टॉय कार्ड्स आती है ना, वो ये 2 कार्ड्स हमें लेनी है। 2 कार्ड्स में क्या करना है, ऊपर हमें क्या करना है, दोनों में मैग्नेट लगा देना है ना। जब हम इसमें मैग्नेट लगाएंगे तो ये जो आपको रेड एंड ब्लू दिख रहा है ना, ये मान लो ये पोल्स हो गए। एक तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो हमारा मैग्नेट होता है उसके 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ हो गया, एक हो गया हमारा साउथ। तो वहीं पर हम मान लेते हैं इसके 2 पोल्स हो गए। अब हमने एक पोल यहाँ पर मान लो ये है नॉर्थ एंड ये है साउथ। ठीक है, तो हम जो दूसरी वाली कार्ड लेंगे ना उसका जस्ट ऑपोजिट ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने साउथ ले लिया और हमने नॉर्थ ले लिया। इस तरीके से अगर हमें जो हमारा मैग्नेट है वो हमें पता भी नहीं है कि कौन कौन से पोल्स हैं उसके, तो हम क्या करें, सिंपली एक बार तो हम क्या करेंगे, 2 मैग्नेट हमने, एक मैग्नेट इसके ऊपर लगाया, एक मैग्नेट हमने दूसरी कार के ऊपर जो टॉय कार है उस पे लगा दिया। तो हमें एक ऑब्जर्वेशन करना है कि ये जो दोनों कार्ड्स हैं ये क्या कर रही हैं, एक दूसरे पर के सामने आ रही है, एक दूसरे के को अट्रैक्ट कर रही हैं या फिर एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। ठीक है, तो हमें ये एक्टिविटी करके देखनी है। तो अगर इस केस में फर्स्ट केस जो है ना हमारा, अगर ये एक दूसरे को की तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं तो हम क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शंस को चेंज कर देंगे। मतलब अभी क्या कर रही है, मान लो ये एक दूसरे को फेस कर रही है, ये इसका फ्रंट है, ये एक दूसरे को फेस कर रही है। तो अब हम दूसरी वाली जो एक्टिविटी करेंगे उसमें क्या करेंगे, ये एक दूसरे को फेस ना करते हुए जो हमारी पहली कार है वो दूसरी कार उसके पीछे लगा देंगे। मतलब अगर ये आपस में फेस कर रही थी, पहले फेस ना करके क्या कर दिया, ये पीछे लगा दिया। ठीक है, तो इस टाइप से हमने पीछे लगा दी। अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पर जो अगर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं तो अगर हम पीछे लगाएंगे तो ये क्या होगा, उसका ऑपोजिट होगा। यहाँ पे अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, रिपल्शन होगा, मतलब कि एक दूसरे से दूर भागेंगी। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्या किया है, इनको कलर्स दे दिए। जैसे कि मान लो अगर यहाँ पर ब्लू कलर है और ये रेड कलर है, तो एक दूसरे में ये क्या कर रहे हैं, डिफरेंट कलर्स हैं और एक दूसरे से इस केस में क्या होगा, ये अट्रैक्ट करेंगे और एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। सेम अगर हम सेम कलर्स को लगा रहे हैं तो इसमें क्या होगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी। तो ये चीज से हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि जो हमारे ये पोल्स होते हैं ना मैग्नेट के, तो मैग्नेट के पोल्स में क्या होगा, मान लो ये नॉर्थ पोल है एंड ये साउथ पोल है। तो अगर हम दूसरा मैग्नेट इसके सामने रख देते हैं और अगर हम उसका साउथ एंड साउथ एक जो हमारे दोनों पोल्स, अगर साउथ एंड साउथ पोल्स को आपस में फेस करवाते हैं तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। और अगर हम इसी तरीके से क्या करें, हम नॉर्थ एंड नॉर्थ को क्या करें, एक दूसरे को फेस करवा दें, तो सेम ही चीज होगी। यहाँ पर भी क्या होंगे, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। मीन्स सेम सी बात है, अगर हम नॉर्थ एंड साउथ पोल में नॉर्थ जो हमारे पोल होंगे उसको हम फेस करवाएंगे तो वो भी रिपेल होगा। साउथ एंड साउथ को हम अगर फेस करवाएंगे तब भी वो क्या होगा, रिपेल ही होगा। तो अट्रैक्ट किस केस में होगा, अट्रैक्ट सिर्फ इसी केस में होगा कि यहाँ पर हम ऑपोजिट पोल्स को अगर फेस करवाते हैं। मीन्स अगर हमारा एक मैग्नेट साउथ में का है तो दूसरा कौन सा होगा, अगर नॉर्थ का होना चाहिए, तो इस केस में क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। वो एक आपने सुना होगा ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, बिल्कुल सेम चीज यहाँ पर होती है
कि अगर हमारे दोनों ऑपोजिट पोल्स होंगे तभी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अदरवाइज क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्शन होगा वहां पर। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा ये जो टॉपिक है ये समझ में आ गया होगा आपको कि क्या होता है हमारा रिपल्शन किस केस में होता है मैग्नेट्स में, एंड अट्रैक्शन किस केस में होता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की कि हमें कौन कौन से क्वेश्चंस रखने चाहिए जब भी हम मैग्नेट को यूज कर रहे हैं उस केस में। अच्छा, तो अब हमें कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस रखने चाहिए, कौन कौन से किस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम मैग्नेट को यूज कर रहे हैं। देखो एक बात ये है कि अगर हम कभी भी मैग्नेट को जब यूज करते हैं ना, तो अगर हम मैग्नेट को गर्म कर दें, उसको हीट दे दें, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की कि वो नॉर्थ एंड साउथ वाली जो भी हमने पढ़ी है कि वो दो साइड में ही हमेशा क्या होगा, रुकेगा। इसके अलावा अट्रैक्शन की जो उसकी प्रॉपर्टी होती है, ये सारी प्रॉपर्टीज क्या होगी उसके अंदर से खत्म हो जाती हैं। या तो फिर हम काफी ऊपर से उसको अगर गिरा दें तब भी होगा, हैमर से अगर हम उसको तेज से मार दें तब भी क्या होगा, उसके अंदर से जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाती है। तो ये सारी चीजों के लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है कि भाई अगर हम मैग्नेट यूज करने जा रहे हैं तो हमें बहुत ध्यान से उसको यूज करना है ना। कोई भी चीज, हम मैग्नेट की बात नहीं कर रहे, किसी भी चीज की बात करें, अगर हम कोई भी चीज यूज करते हैं तो हमें उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। बट यहाँ पर बात मैग्नेट की हो रही, तो हम मैग्नेट को ही ले रहे हैं ना, तो हमें उसको जब हम रखें तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई कहीं ऐसे ही नहीं डाल दिया, कोई उसको मतलब गिरा नहीं दिया, या फिर उसको गर्म नहीं कर दिया। ये सारी चीजें तो हमें ध्यान रखनी ही चाहिए। और अगर हमारा मैग्नेट, हम एक दो और चीजें हैं जो थोड़ा सा अगर हम ध्यान रखेंगे तो ठीक रहेगा। मान लो इस टाइप के जो हमारे ये बार मैग्नेट्स होते हैं ना, कुछ इस रेक्टेंगल शेप के, अगर हम इनको साथ में रख रहे हैं ना, तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, बीच में एक वुडन ब्लॉक रख देना चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा कि ये आपस में एक दूसरे को जो अटैच नहीं होंगे तो एक ये खराब भी नहीं होंगे। क्योंकि क्या होता है, काफी टाइम तक अगर हम दो मैग्नेट्स को साथ में रखेंगे तो ये क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज खत्म होने लगती हैं। दूसरा, अगर हमने इस शेप का अगर हमारा कोई भी मैग्नेट है, अगर हमें इसको रखना है तो इसमें भी हम क्या करेंगे, ये जो दोनों पोल्स है ना, यहाँ पर हम एक ब्लॉक रख देंगे वुडन का, जिसकी वजह से क्या होगा, ये भी काफी टाइम तक अपनी जो प्रॉपर्टीज है उसको छोड़ेगा नहीं और काफी अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारे जो मैग्नेट है वो अच्छे से काम करेंगे, उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो हमेशा ठीक रहेंगी, खराब नहीं होंगी। ये इन चीजों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो इसके साथ ही हमारा जो ये टॉपिक है फन विद मैग्नेट्स, ये आज पूरा खत्म होता है ना। अब हम जो हमारा नेक्स्ट सेशन है उसमें हम मिलते हैं चैप्टर नंबर 14 के साथ में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, एंड इसको शेयर करिए जितना आप कर सकते हैं अगर ये आपको लगता है यूजफुल है तो। एंड अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल द टाइम, बाय, टेक केयर।